हेलो दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल की दूसरी क्लास जो है लेकर आए हैं। आज की क्लास मौलिक अधिकारों पर होगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो मूलभूत अधिकार हैं वे किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से जो है मूलभूत अधिकार लिए गए हैं। और जो चीजें हैं अमेरिका के संविधान से जो ली गई हैं, जैसे कि न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन और निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग, वह भी अमेरिका से ली गई है। और जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना भी जो है अमेरिका से ली गई है। अगर पूछ लिया जाए कि जो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, की भाषा, ये जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और यूके की बात करें तो यहाँ से जो है वो संसदात्मक शासन प्रणाली है, हमारी जो संसदात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली जो है वो यूके से ली गई है। और सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? दोनों की जो अधिकारिता के अधीन आता है वो है मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर है कि मूल अधिकारों का संरक्षण जो है इन दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। और अगर बात करें कि जो हमारी मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार हैं वे वाद योग्य है या नहीं, वाद योग्य, तो इसके लिए एक समिति आई थी, तेज बहादुर सबरू समिति, सबरू समिति। तो इस समिति ने 1945 में अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि जो मौलिक अधिकार हैं, कि जो मौलिक अधिकार हैं ये तो वाद योग्य हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व, ये वाद योग्य नहीं है, ये जो है वाद योग्य नहीं है। सिर्फ मौलिक अधिकार जो है हमारे वाद योग्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रारंभ में जो थे हमारे मूल संविधान में जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे। इसमें से एक 7वां जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, संशोधन 1978 द्वारा, संशोधन द्वारा जो है इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर, अनुच्छेद 31 व 19 एक च से हटाकर जो है इसे कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद
300 क में इसे रख दिया गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये जो अध्याय हैं वो हैं अध्याय भाग 3। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। यानी कि और जो भाग 3 है इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी जो है इसे कहा जाता है। और भाग 3 में अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद हैं वो है 12 से 35 तक, 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार में जो है दिए गए हैं। और जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा को महान चार्टर भी कहते हैं, महान चार्टर भी इसे कहते हैं। और इसका जो मैग्ना कार्टा जो था इसे अधिकारों का घोषणा पत्र का जो घोषणा पत्र था इसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा, इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया था। सामंतों के दबाव में, सामंतों के दबाव में यह नागरिकों को पहला लिखित पत्र दिया था, पहला लिखित पत्र जो दिया था जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। पहला लिखित पत्र जो दिया था इसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। और अपने संविधान में जो शामिल किया गया था वो सबसे पहले फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने जो है मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया था 1789 में। और अगर हमारे भारत की बात करें तो जो मौलिक अधिकारों की सबसे पहली मांग थी जो वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में की थी। स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक में जो की थी। और इसके बाद जो है इसकी जो मांग थी वो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में की थी। ये जो मांग की थी इन्होंने, ये पहली लिखित मांग थी। ये जो पहली लिखित मांग जो थी वो इन्होंने की थी। इसके बाद जो है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इनकी जो है मांग की गई। और जो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल जो थे वो थे। और 1931 में ही जो हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भी इसकी मांग की थी। उसके बाद जो संयुक्त संसदीय समिति आई उसने जो है मौलिक अधिकारों की इस मांग को 1934 में इसे खारिज कर दिया। और जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें मौलिक अधिकारों को नहीं लाया गया था। तो इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है वो है धारा 32। तो धारा 32 के द्वारा जो है ये उच्चतम न्यायालय में इसकी जो मांग है वो उठाई जा सकती है। और अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद जो 32 है इसे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और इस अधिकार को जो है अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने जो है
अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। और इस अनुच्छेद के तहत जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है वो 5 प्रकार की जो है रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है विरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। और जो दूसरी है वो है प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख, और इसका जो है शाब्दिक अर्थ वो है रोकना। तीसरा जो है वो है परमादेश, परम आदेश जो है इसका जो इसमें जो कहा गया है वो है कि कोई पदाधिकारी अपनी सार्वजनिक कर्तव्य का अगर निर्वाह नहीं करता है तो ये जो लेख है वो जारी किया जाता है, रिट जारी की जाती है। और चौथा जो है वो है अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख है। इसका शाब्दिक अर्थ है अपना प्राधिकार क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है अपना प्राधिकार क्या है। और पांचवी जो रिट है वो है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। तो इस प्रकार जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। जो एक रिट है वो कोई भी उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, यानी कि कोई उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। और सर्वोच्च जो न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। और जो उच्च न्यायालय है वो जो जारी करता है वो करता है अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो निजी स्वतंत्रता का जो आधार है हमारा वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यानी कि कोई भी अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय जो है वो आदेश जारी कर सकता है। और इसी के साथ अगर जो जेल में किसी के साथ अमानवीय या जो बर्ताव किया जाता है उसके लिए भी ये इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। तो अवैध निरोध के मामले में जो जारी किया जाता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखते हैं वो है निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। अब इनमें से जो अनुकूल नहीं है, इनमें से ठीक नहीं है वो कौन सा है देखते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता जो है ये ठीक है। और जो दूसरा है अनुच्छेद 16 समान अवसर, ये भी ठीक है। और अनुच्छेद जो 17 है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो आएगा वो है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत जो है इसमें आता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 17 जो है इसमें जो गलत दिया हुआ है। और अनुच्छेद जो 18 है वो है सैनिक उपाधियों की अनुमति, तो ये भी ठीक है। और सैनिक उपाधियों की जो अनुमति है और राज्य जो है वो सिवाय किसी और सेना या किसी विधि संबंधी कोई भी उपाधि जो है वो नहीं दे सकता है किसी भी। तो इसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया। तो ये जो था मोरारजी देसाई जी की सरकार थी तब ये जो हटाया गया था। इसका जो बी आंसर है वो ठीक है। और जो मोरारजी देसाई जो थे वे पहले गैर कांग्रेसी
पीएम थे, पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, और इनका जो कार्यकाल है वो पूर्ण नहीं हो पाया था, कार्यकाल इनका जो पूर्ण नहीं हो पाया था। और ये जो पीएम बने थे वो 1977 से 1979 तक रहे थे, और ये 4th नंबर के थे, 4th जो ये पीएम थे। इसके बाद जो इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी जो है वो 1966 से 1977 तक जो है लगातार 3 बार पीएम बनी थी, 3 बार पीएम बनी थी। और चौथी बार जो है वो बनी थी 1980 से 84 तक, और 84 में इनकी जो हत्या कर दी गई थी। और ये जो है इंदिरा गांधी जो है अब तक की पहली और एकमात्र महिला पीएम है, पहली है और एकमात्र महिला पीएम है, ठीक है। और जो नरसिम्हा राव थे ये हमारे 10वें नंबर के पीएम थे, और इन्हीं के समय में जो लाइसेंस राज था उसकी समाप्ति की गई थी। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई राज्य उन अधिकारियों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लॉस्की का, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो ठीक है, लॉस्की का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए, 1 व 2 का मिलान करना है। तो देखते हैं, जो हमारा जो समानता का जो अधिकार है वो है हमारा 14 से 18 तक, 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है 19 से 22 तक, 19 से 22 तक। और संस्कृति व जो शिक्षा का अधिकार है वो है 29 से 30 तक, 29 से 30 तक। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है 25 से 28 तक। तो इसका जो देखते हैं, यानी कि समानता का जो अधिकार है वो हो गया हमारा 14 से 18 तक, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है 19 से 22 तक। तो इसका जो ठीक है वो देखते हैं, यानी कि यानी कि 2 3 1 4 जो है इसका सही आंसर होगा, 2 3 1 और 4, यानी कि बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी अगली क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।